शिक्षक साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में UDICE प्लस में स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 2023-24 को कंप्लीट करने का तरीका बताने चल रहा हूं। दूसरे स्कूल से पास करके आए हुए स्टूडेंट को जोड़ना, अपने ही विद्यालय के स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना और अपने ही स्कूल से अन्य स्कूल के लिए भी स्कूल से बच्चों को लेफ्ट करना, या कोई बीच सेशन में अगर टीसी लेकर गया है तो उसको भी लेफ्ट करना। और इन सब के बाद इनका प्रोग्रेशन के बाद इनका डिटेल भरते हुए कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करने का प्रोसेस बताऊंगा। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए पूरा अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप स्वयं ही इसको अपने स्कूल का डाटाबेस भर लेंगे। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी है, मोबाइल के क्रोम ब्राउजर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। थोड़ा लेफ्ट राइट खिसकाते हुए काम आसानी से किया जा सकता है। यहाँ हम सबसे पहले गूगल में UDICE प्लस सर्च करेंगे। पहला UDICE प्लस आएगा, इसको क्लिक करेंगे। दाएं साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स है, इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के भी अलग से वीडियो है, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। टीचर मॉड्यूल का भी मिल जाएगा। हम स्टूडेंट मॉड्यूल का अभी कंप्लीट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी स्टेट इसमें लागू होता है अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ छत्तीसगढ़ और गो पर क्लिक करता हूँ। जहाँ पर लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें बीच में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यूजर आईडी ग्रुप में अपने स्कूल का UDICE कोड और पासवर्ड जो आपका है उसको एंट्री करना है और बगल में दिए हुए कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। हमें कंप्लीट करना है 2023-24 का, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके स्कूल संबंधित डिटेल्स आ जाएंगे और उसके बाद इसको हम क्लोज कर लेंगे। अब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो न्यू यहाँ पर दिख रहा है इसे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो 3 पार्ट यहाँ पर हैं। यहाँ पर सबसे पहला है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हम जो हमारे स्कूल में पहले से स्टूडेंट्स हैं, जैसे 6, 7, 8 है, तो यहाँ 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर हमको प्रोग्रेशन करना है। प्रोग्रेशन मतलब 8 के बच्चे को लेफ्ट करना है उनका डिटेल भर के, 7 के बच्चे को 8 में लाना है, 6 के बच्चे को 7 में लाना है। यहाँ के बाद इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल में हम यहाँ पर दूसरे स्कूल से जैसे 6 to 8 है तो 5 के बच्चे जो दूसरे स्कूल से लेफ्ट हुए हैं उनको यहाँ पर लाने का ऑप्शन दिया गया है, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल को हम गो पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी क्लास है उसको लेफ्ट करना है। तो यहाँ सेलेक्ट क्लास 8th कर देते हैं क्योंकि हाईएस्ट क्लास इस स्कूल का 8th है। सेलेक्ट सेक्शन यही है और गो करेंगे। अब करते हैं इसको। ये परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हुआ है हर बच्चे का। इसी के बेस पे अगर 8th के बच्चे हैं तो 9th हाई स्कूल में जहां भी पढ़े होंगे वहां के टीचर्स इनको अपने यहाँ ऐड करेंगे इस बेस पर। प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 में सब में ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑप्शन है प्रमोटेड, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्जाम के प्रमोट हो गए हैं, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले ही स्कूल नहीं आ रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, रिपीट बाय चॉइस, सेम क्लास में फिर से पढ़ रहे हैं। कि 8th के स्टूडेंट है, यहाँ प्रमोटेड जैसे ही क्लिक करूंगा क्लास 9th यहाँ पर दिखने लगा है। एक ऑप्शन और आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको ये पेज दिखने में आपको हिंदी में चाहिए होगा तो यहाँ लैंग्वेज ऊपर में लिखा रहता है, आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ हिंदी में मिल जाएगा। जब तक हम प्रमोटेड नहीं किए थे तो यहाँ नॉट अप्लाइड लिखा हुआ था। अब जैसे ही प्रमोटेड पे हम क्लिक किए यहाँ पर 9th हो गया। यहाँ पर हमें 2022-23 यानी 8th क्लास जो था उसमें कितने % मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पर 84% मार्क्स आए हैं तो 84 लिख देंगे। उस वर्ष यानी 2022-23 जो पिछला सत्र भी निकला है उसमें कितने दिन उपस्थित हुए हैं यहाँ पर डालना है। तो 172 दिन 172 डेज यहाँ पर उपस्थित हुआ है ये स्टूडेंट, यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर है 2023-24 में स्कूलिंग स्टेटस क्या है, इसको क्लिक कर देते हैं। तो इस साल लेफ्ट स्कूल विद TC ऑब्लिक विदाउट TC, तो TC लेके ये 9th में चले गए हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट स्कूल विथ TC पे हम क्लिक कर देंगे और इसको करने के बाद स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, ये यहाँ पर देखिए स्टेटस में डन आ गया। किसी तरह के 8th के स्टूडेंट्स को यहाँ पर हमको अपडेट कर लेना है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखेंगे कि एक पेज में कितने लोगों को आपको देखना है। जैसे यहाँ पर 10 कर रहे हैं, उसके बाद फाइनलाइज ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हमको पहले सबको कंप्लीट करना है, इसलिए इस 10 को हम 100 कर लेते हैं तो सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे। तो उससे होगा कि हम एक साथ यहाँ पर लगातार कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर पहले जैसे ही 10 रहा तो हमको नेक्स्ट करना है
अब फूल के भी नीचे फाइनलाइज पे नहीं दबाना है। हम इसको 100 कर लेते हैं, पूरे स्टूडेंट तक इसको कंप्लीट करते हैं। जब सभी स्टूडेंट्स का ये कंप्लीट हो जाए तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन करेक्शन का भी है। आप चाहें तो यहाँ से अगर डाटा कुछ गलत हो गया है तो इसको आप यहाँ करेक्शन पर क्लिक करके सुधार सकते हैं। यहाँ पर हम फाइनलाइज पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर डिटेल बता देगा, को कंफर्म कर देते हैं कंप्लीटेड। तो अब हम इसको ओके कर देते हैं। क्लास 8 का प्रोग्रेशन करने के बाद अब हम क्लास 7 को चुनेंगे और सेक्शन चुनेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। एक स्टूडेंट का इसमें भी कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा प्रमोटेड, यहाँ पर आएगा परसेंट, उसके बाद आएगा नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उपस्थित रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन प्रमोटेड क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर 8th आ गया, 7th का बच्चा है। यहाँ पर है स्टडीइंग इन सेम स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ रहा है कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी, स्कूल से बाहर चला गया है। तो अगर इसी स्कूल पढ़ रहा है तो इस पे रहेगा, और ये दूसरे स्कूल चला गया है तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ये स्टूडेंट इसी स्कूल में पढ़ रहा है इसलिए हम इसको क्लिक कर देंगे। और उसके बाद सेक्शन यहाँ पर 8th में कौन से सेक्शन में हमको करना है तो हम यहाँ पर ए कर देंगे और अपडेट कर देंगे। स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली ऑप्शन आ गया। इसी तरह हम बाकी भी स्टूडेंट्स का कंप्लीट कर लेते हैं। सब डिटेल्स सही है तो यहाँ पर फाइनलाइज पर क्लिक कर देंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह से 7th का भी प्रोग्रेशन हो गया है। अब हम 6 का कर लेते हैं। ये फाइनलाइज कक्षा 6 का भी हो गया। अब उसके बाद हमको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फिर से क्लिक करना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में क्लिक करने के बाद है उसके बाद फाइनलाइज प्रोग्रेशन क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सारी डिटेल लिखा है, मतलब इसको कंप्लीट करने के बाद हम प्रोग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ये लॉक हो जाएगा। और लेकिन हमारा जो इंपोर्ट मॉड्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा हमारे स्कूल के लिए। तो हम सब कुछ यहाँ पर प्रोग्रेशन कर चुके हैं। कक्षा 6, 7, 8 का 6 के बच्चे 7 में, 7 के बच्चे 8 में, 8 के बच्चे 9वीं के लिए प्रोग्रेस हो चुके हैं। यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। ये प्रोग्रेशन फाइनलाइज हो गया है। ओके कर देंगे। ये देखिए मैसेज आ गया, फाइनलाइज प्रमोटेड फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 स्कूल्स प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज्ड। फाइनलाइजिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंपोर्ट मॉड्यूल हमारा खुल गया है। इंपोर्ट हम किस में करेंगे? क्लास 6 में करेंगे, क्योंकि 7, 8 में तो अदर किसी स्कूल से हमारे यहाँ आए नहीं है। नहीं तो यहाँ पर 7, 8 से भी अगर आए हैं तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको आगे देखेंगे। हमको 6 में इंपोर्ट करना है 5th के पास वाले बच्चों को। इसके लिए हमको प्राइमरी वाले में जाके जिस तरह हम यहाँ पर 8th, 7th, 6th को किए हैं उसी तरह वहाँ 5th, 4th का करेंगे। तो जैसे यहाँ 8th को 9th में भेजे हैं वैसे वहाँ पर 5 वाले स्टूडेंट को 6 में भेजेंगे, प्रोग्रेशन करेंगे, तब उन बच्चों को यहाँ पर ला पाएंगे। तो ये एक प्राइमरी स्कूल का यहाँ पर देखिए एक 1 से 5 वाले स्टूडेंट्स हैं। यहाँ से उस विद्यालय में बच्चे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्रोग्रेशन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए मेन चीज 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 उधर 6, 7, 8 भी देखे थे जिसमें ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्लास 1 में ऐड स्टूडेंट्स का ऑप्शन है। मतलब अब हम नए स्टूडेंट्स को ऐड सिर्फ क्लास 1 में कर सकते हैं। तब तक यहाँ के स्टूडेंट्स को आगे फाइनलाइज नहीं करेंगे, मतलब 5th को 6th में प्रोग्रेस नहीं करेंगे, 4th को 5th में, 3rd को 4th, 2 को 3 और 1 को 2 में, तब तक 1 में ऐड स्टूडेंट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्रेस एक्टिविटी में, जैसे पिछली बार गए थे। यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में गो में जाएंगे। यहाँ सबसे पहले बड़ी कक्षा 5 को चुनेंगे, सेक्शन ए चुन लेंगे और गो करेंगे। अब यहाँ पर 5th के स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे जुड़ने वाले हैं 6 में या अदर किसी स्कूल में। यहाँ पर हम सबको प्रोग्रेशन 5th से 6 में कर लेते हैं, फिर वहां जोड़कर ऐड करके देख लेते हैं। स्टेटस प्रमोटेड जो पहले देख चुके हैं तो यहाँ प्रमोटेड करेंगे इस स्टूडेंट्स के लिए। मार्क्स परसेंट में है, इसके परसेंट को यहाँ पर डाल लेते हैं। ये 196 डेज बच्चा आया है। और लेफ्ट स्कूल विद टीसी इसको कर देते हैं, अपडेट कर लेते हैं। ये ओके हो गया। इसी तरह सभी स्टूडेंट्स को यहाँ प्रोग्रेशन कर लेते हैं। इस प्रकार क्लास 5 कक्षा 5 का भी प्रोग्रेशन कंप्लीट हो तो यहाँ पर फाइनलाइज को क्लिक कर देंगे। यहाँ डिटेल आ गया, कंफर्म कर देंगे, ओके दबाएंगे। इसी प्रकार फिर सभी क्लास का प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से क्लास 5 के स्टूडेंट प्रोग्रेशन में अगली कक्षा में लेफ्ट हो चुके हैं, इसलिए अब हम चलते हैं अपर प्राइमरी वाले लॉगिन आईडी में और वहां से फिर इन स्टूडेंट्स को ऐड करना शुरू करते हैं। तो ऐडिंग का प्रोसीजर देखते हैं और लास्ट में हम क्लास 1 में जो नए स्टूडेंट की एंट्री होना है उसको देखेंगे। अब फिर हम अपर प्राइमरी के लॉगिन आईडी पहुंच गए हैं। यहाँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर गेट पेन ऑप्शन, तो देखिए यहाँ आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ 2 जानकारियां भर के हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये मिल जाएगा। और यहाँ पर से क्योंकि इसमें ऐड करने का ऑप्शन सिंगल स्टूडेंट से दिया हुआ है, और एक और तरीका पा सकते हैं इस इनरोलमेंट नंबर को, उसके लिए हमको
प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है। सबसे लास्ट ऑप्शन जो ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है, इसे क्लिक करेंगे गो। तो यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स नीचे दिख रहा है ये हमारे ही स्कूल का दिख रहा है, हमें लाना है दूसरे स्कूल का। तो यहाँ पर से हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल सर्च करके भी उन बच्चों को ला सकते हैं जो वहां पर से प्रोग्रेशन में आगे बढ़ चुके हैं और जिसे हमें ऐड करना है। और हम यहाँ पर यूडाइस कोड भी डालकर ला सकते हैं। यूडाइस कोड हम डाल लेते हैं, यूडाइस कोड डाल के सर्च कर देंगे। यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई है जो वहां से प्रोग्रेशन में आगे बढ़ चुके हैं और हमें जिसे यहाँ पर ऐड करना है अपनी आईडी पे अपर प्राइमरी के। यहाँ पर देखिए परमानेंट एजुकेशन नंबर, इसे हम एक जगह लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी के इंपोर्ट मॉड्यूल वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ पर टाइप करते जाएंगे। स्टूडेंट पेन एंट्री करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उस स्टूडेंट का डाल देंगे और उसके बाद गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक करते ही यहाँ पर उस स्टूडेंट का पूरा डिटेल आ जाएगा। डाउन करेंगे था, अब यहाँ आ गया इंपोर्ट क्लास। 5th से प्रोग्रेशन हुआ था, लेफ्ट हुआ था, तो यहाँ पर क्लास 6 ऑप्शन आएगा। यहाँ सेक्शन हमारे स्कूल में एक ही सेक्शन ए हो जाएगा। और डेट ऑफ एडमिशन, तो डेट ऑफ एडमिशन है 26/6/2023। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिर से आया क्या इस स्टूडेंट को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं क्लास 6 में, तो यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। तो यह स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर अगले स्टूडेंट का जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है वो डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, गो करेंगे और इसी तरह से हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये इंपोर्ट होने वाले स्टूडेंट कहाँ दिखेंगे, जैसे हमने क्लास 6 में एक स्टूडेंट का इंपोर्ट कर लिया है तो कहाँ दिखेंगे, हम आएंगे स्कूल डैशबोर्ड में। स्कूल डैशबोर्ड में यहाँ पर जितना हमने प्रोग्रेशन किया था, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आगे बढ़ चुके हैं, 7, 8 में दिखाई दे रहे हैं। 6 में यहाँ पर अभी 0 दिख रहा है, ये यहाँ पर बाद में अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर व्यू मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो स्टूडेंट वहां से हमने ऐड किया है, इंपोर्ट किया है, वो यहाँ पर दिखाने लगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इनके जीपी, ईपी और एफपी को भी भरना बताता हूँ। क्लास 6 में सभी स्टूडेंट्स को ऐड कर लिया है। इसको हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में व्यू समरी में जाके देख सकते हैं। इस तरह से क्लास 6 to 8 सभी स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन और इंपोर्ट का कार्य कर लिया है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हमें स्कूल डैशबोर्ड पर जाके करना होगा। हम तीनों क्लास के व्यू मैनेज पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट्स के सामने जीपी, ईपी और एफपी है। इसको हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर से भी क्लास चेंज करके कर सकते हैं सेक्शन के साथ। अब हम यहाँ पर जीपी, ईपी और एफपी कैसे करेंगे, ये सभी जगह लागू होगा, चाहे वह क्लास 1 की एंट्री हो जिसमें कंप्लीट हो जाता है और क्लास 2 से क्लास 12 तक का जितने भी प्रोग्रेशन है उसमें हमको जीपी, ईपी और एफपी को अपडेट करना होगा। उसके बाद ये कंप्लीट कहलाएगा। पहले स्टूडेंट के सामने जीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। जो यहाँ पर जानकारी कम है या नहीं है उसको यहाँ पर भर लेना होगा। स्टूडेंट एंट्री जो क्लास 1 में होना है वहां पर भी यही कॉलम खुलेंगे और यही सब जानकारियां आप एंट्री करके किसी भी नए स्टूडेंट को क्लास 1 में ऐड कर सकते हैं। पहले हम जीपी मतलब जनरल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट स्टेट कोड, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, आधार नंबर और आधार पर जैसे नाम लिखा हुआ वैसे डाउन करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में आते हैं, एड्रेस डालना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर। एडिशनल डिटेल में जाएंगे तो मदर टंग यहाँ पर कैटेगरी चुन सकते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप चुनना है, क्या परिवार बीपीएल बेनिफिशियरी है तो यहाँ पर यस आर नो करना है, अंत्योदय अन्य योजना बेनिफिशियरी है तो यस आर नो यहाँ पर कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर क्या ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज ग्रुप से सम्मिलित है उसको यहाँ पर यस आर नो कर सकते हैं। सीडब्ल्यूएसएन है यस आर नो कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका परसेंटेज भी टाइप करेंगे। रहने वाला है तो यस, अदरवाइज नो। आउट ऑफ स्कूल में स्टूडेंट आइडेंटिफाई हुआ है तो यहाँ पर यस आर नो करना है। और यहाँ पर एक नया ऑप्शन ब्लड ग्रुप का दे दिया गया है। यहाँ पर सभी ब्लड ग्रुप यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्लड ग्रुप आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे नीचे में आएंगे, यहाँ पर अंडर इन्वेस्टिगेटेड सून का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, यहाँ पर कंफर्म करना है। जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर इनरोलमेंट डिटेल डालना है। एडमिशन नंबर ऑफ प्रेजेंट स्कूल, हम क्लास 6 का कर रहे हैं तो क्लास 6 में इनरोलमेंट नंबर क्या है उसे यहाँ पर डालना होगा। एडमिशन डेट, क्लास या सेक्शन
और रोल नंबर अगर कुछ है तो यहाँ पर कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी में है। एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेंड बाय स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी, स्कूलों के लिए है, हायर सेकेंडरी वाले। इसको जो भी स्ट्रीम बच्चा लिया है, स्टूडेंट लिया है, उसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये भी हम प्रोग्रेशन के समय सेलेक्ट कर चुके हैं। ग्रेड क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, तो 5th में है, यहाँ पर डला हुआ है। अगर प्राइवेट स्कूल का है तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। द प्रीवियस क्लास स्टडीड, तो हमने प्रमोट किया हुआ है। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क ऑब्टेन, पिछली क्लास में कितना पाया था, तो प्रोग्रेशन में हमने यहाँ पर डाल दिया है। क्लास 1 की स्थिति में ये ऑप्शन नहीं आएंगे, आएगा। यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे। इनरोलमेंट डाटा भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्रम से देखते जाइए। नया जो क्लास 1 में एंट्री करेंगे उसमें भी आएगा, अदर सभी में आएगा। तो आप अपने स्कूल, अपने स्टेट के अनुसार यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, यदि यहाँ पर देखिए फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब दे रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ पर हम यस करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म दिया जाता है। यहाँ पर देखते हैं स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, नो। सेंट्रल में भी करेंगे, स्टेट में भी नो करेंगे, अदर स्कॉलरशिप में भी नो कर देंगे। आपकी स्थिति में अगर यस है तो उसको करना है, और स्कॉलरशिप का अमाउंट भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे स्टेट स्कॉलरशिप को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अमाउंट डालने का ऑप्शन आ गया। तो ये स्टूडेंट स्कॉलरशिप नहीं पाया था, इसलिए यहाँ पर नो कर देते हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं। अगर हम CWSN वहां पर क्लिक किए होते तो यहाँ पर अगर उसे CWSN से संबंधित कोई भी सुविधा दी गई होती तो यहाँ पर उसको क्लिक करना होता है। और नीचे आते हैं। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस करना है। उसके बाद उसको स्पेसिफाई करना है, डिस्ग्रेफिया है, डिस्कैलकुलिया है या डिसलेक्सिया है। तो यहाँ पर ये स्थिति में नो है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बंद रहेंगे। सेकेंड कॉलम देख लेते हैं। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यदि यस है तो यस, नहीं तो नो करना है। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अगर ये है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो यहाँ पर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रहता है तो यस कर देंगे। हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज द गिफ्टेड टैलेंटेड इन द फॉलोइंग, अगर मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस, टेक्निकल, स्पोर्ट, आर्ट में कुछ स्पेशलिटी रखता है तो यस करेंगे, और फिर इसको चुन लेंगे, और नहीं तो नो कर देंगे। यस कर देंगे तो क्या मेंटर प्रोवाइड किया गया है तो यस और नो करना होगा, या किसी कैंप में भाग लिया स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तो उसे क्लिक करना होगा, या नेशनल, स्टेट, किसी ओलंपियाड में उसने हिस्सा लिया तो यहाँ यस और नो कर देना होगा। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स, तो यदि NCC, स्काउट, गाइड में बच्चा भाग ले रहा है, स्टूडेंट भाग ले रहा है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, यदि स्टूडेंट डिजिटल हैंडल करने की क्षमता रखता है तो यहाँ यस और नो करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर कर सकता है तो यस करेंगे। बड़े स्टूडेंट्स जो हैं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी कर सकते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ तो क्लास 6 के बच्चे की बात है इसलिए इसको नो कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट की हाइट पूछा गया है तो यहाँ पर हम स्टूडेंट की हाइट को डाल देते हैं, उसके वेट को डाल देते हैं। ये करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट डाटा जो हमने क्लास 1 की स्थिति में भरा था या क्लास 2 से लेकर 12 की स्थिति में अपडेट किया है वो यहाँ पर आ गया है। एक तरफ से हम ऐसे एक बार इसको ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं। अगर यहाँ सुधार करना है तो बैक जाके सुधार कर सकते हैं, और हमें लगता है कि सब कुछ एकदम सही है तो यहाँ पर कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, तो हम कर देंगे ओके। डाटा कंप्लीट हो गया। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टूडेंट, तो इसी क्लास के दूसरे स्टूडेंट को करने का ऑप्शन वहां पर खुल जाएगा सीधा सीधा। अभी हम बाहर चलते हैं। इसके पहले ऊपर आते हैं। यहां से हम PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम स्कूल डैशबोर्ड पर चलते हैं। क्लास 6 का हमने अपडेट किया है इसलिए एक बार इसको व्यू मैनेज पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहां पर देखिए क्लास 6 के पहले बच्चे का कंप्लीटेड आ गया। इसी तरह हमको जितने भी बच्चे हमारे पास इनरोल्ड हैं, चाहे हम उन्हें इंपोर्ट किए हों या प्रोग्रेशन किए हों या नई एंट्री की हों, यहाँ पर हमें उनके सामने कंप्लीटेड GP, EP, FP सब में दिखना चाहिए। तो आपका स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को इसी तरह क्रमशः GP, EP, FP को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मेरे स्कूल का ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।